के मुद्दा के सबसे हमारे साथ गौरव जैन जुड़ चुके हैं, सपा नेता है। गौरव जैन जी स्वागत है। सुधीर भाटिया जुड़ चुके हैं, रालोद के नेता हैं। सुधीर भाटिया जी स्वागत है चैनल में आपका। गौरव जैन जी आप ही के पास आ जाते हैं। गौरव जैन जी एक चीज बताइए, जब चुनाव होता है तो ये जो बयान बहादुर जैसे लोग हैं वो कैसे प्रकट हो जाते हैं एकदम हनुमान की तरह, और फिर अनर्गल बातें करने लगते हैं। चुनाव को चुनाव की तरह होने दे, ज्यादा बेहतर है। उसमें फालतू की बातें करने की क्या जरूरत है? गौरव जैन जी। देखिए, मैं एक तो देर से जुड़ पाया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं। देखिए, दरअसल क्या है, अगर किसी के पास कुछ हो बताने के लिए, राजनीति होती है। राजनीति का मतलब है विधायक सांसद बनने का मतलब है, सरकार बनाने का मतलब है जनता के लिए कुछ करना। अगर कोई कुछ करे तो बताए मैंने कुछ किया है, वो बताए मैंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था तो 2 करोड़ नौकरियां मैंने लगवा दी, मैंने सड़कें बनवा दी, मैंने ये यहाँ पे ये डेवलपमेंट का काम किया, मैं ये योजना अपने क्षेत्र के लिए लाया। क्योंकि भाजपा के लोगों के पास डेवलपमेंट के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको इसलिए कि लोग उस पर सवाल न कर पाए कि आपने क्या किया, जो वादे आपने किए थे उन वादों का क्या हुआ। कोई किसानों के उत्पीड़न पर सवाल न उठा सके, कोई व्यापारियों की बर्बादी पर सवाल न उठा सके, कोई बेरोजगार नौजवानों का सवाल न कर सके। इन सवालों से भटकाने के लिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी आज ये लोग करते हैं। और आप जान लीजिए खतौली में उपचुनाव हो क्यों रहा है। विधायक जी की अनर्गल बयानबाजी के चलते कोर्ट ने उनको सजा दी और उनकी सदस्यता भंग हो गई। और वो विधायक जी, उनका कुछ दिनों पहले एक बयान उन विधायक जी का, विक्रम सैनी जी का चल रहा था टीवीओ पर कि व्यापारी पिस्टलें अपनी दुकानों में रखे, पत्थरों के बैग अपनी दुकानों में रखे। इस तरह के नरगर बयानबाजी देने के लिए हैबिचुअल हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और संगीत सोम जी की बात जहां तक है, सरदना में ये हार के आए, इसी कारण से हार के आए। सिर्फ बयानवीर हैं, करना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक माहौल खराब करके लोगों के अंदर भ्रम की भावनाएं पैदा करके ये लोग चुनाव में आना चाहते हैं। ये भूल गए हैं आज खतौली की जनता ने इनको नकार दिया है। खतौली का चुनाव बहुत जबरदस्त वोटों से हारने जा रहे हैं। सिर्फ इस अनर्गल बयानबाजी, सांप्रदायिकता और वैमनस्यता पैदा करके चुनाव में अपने आप को जिंदा करने का असफल प्रयास ये लोग कर रहे हैं। गौरव जैन जी आप ही के पास आते हैं। गौरव जैन जी, जी, जो सुधीर भाटिया से मैंने सवाल किया, मैं आपसे भी वही सवाल करता हूं कि क्या प्रत्याशियों को उसी क्षेत्र का नहीं होना चाहिए, दूसरे क्षेत्र से लाने की क्या जरूरत आन पड़ती है? उसी क्षेत्र का हो या दूसरे क्षेत्र का हो, जनता के बारे में सोचने वाला प्रत्याशी, जनता के लिए काम करने वाला प्रत्याशी, जिस पद पर जनता उनको बैठा रही है उस पद को संपूर्णतया निभाने की सोच वो प्रत्याशी रखता हो। विक्रम सैनी जी वहीं के प्रत्याशी थे, क्या कर पाए? 5 साल पहले विधायक रहे, 6 महीने अब उन्हें विधायक को होने जा रहा हूं। मैं 5 काम चैलेंज करता हूं, अगर कोई भाजपा के प्रवक्ता आपके पैनल पर है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 6 साल में 5 काम बता दें वो भारतीय जनता पार्टी ने और विधायक जी ने किए हो खतौली विधानसभा के लिए। आज मदन भैया जैसे सेवाभावी, अपने आदमियों के लिए अड़ने वाले, अपने आदमियों के लिए लड़ने वाले, अपने आदमियों के लिए सेवा भावना रखने वाले प्रत्याशी मदन भैया खड़े किए हैं। और खड़े किए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने और आदरणीय चंद्रशेखर जी ने। ये वो लोग हैं जो सदैव आम जनता की लड़ाई को लड़ना जानते हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, दलित पिछड़े की लड़ाई को लड़ना जानते हैं, व्यापारी बेरोजगार की लड़ाई को लड़ना जानते हैं। उनके प्रत्याशी मदन भैया हैं और लगातार जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित ही खतौली बहुत बड़े अंतर से हम लोग जीतने जा रहे हैं। लेकिन गौरव जैन जी देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने भी कमर कसी हुई है, अब चूंकि कहते हैं ना कि जो जहां जीता हुआ होता है उसके परसेंटेज ज्यादा होते हैं, बावजूद इसके जो हारा हुआ, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज तो ज्यादा है, उस परसेंटेज को कम कैसे करेंगे? और लगातार आज देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए खतौली, डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए थे खतौली। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जीते हुए की परसेंटेज ज्यादा होती है, बल्कि जीते हुए की परसेंटेज कम होती है। जो जीत जाता है उससे जनता की अपेक्षा होती है कि वो हमारे लिए काम करेगा। और जब विक्रम सैनी जैसे लोग और भाजपा जैसी सरकार के प्रतिनिधि काम नहीं कर पाते हैं तो जनता के सामने उनकी पोल खुल जाती है और जनता उन्हें सबक सिखाना चाहती है। खतौली की जनता को मिड टाइम में सबक सिखाने का मौका मिल गया। यह खतौली की जनता का सौभाग्य है कि मिड टाइम में उन्हें सबक सिखाने का मौका मिल गया। जो उनके प्रति रवैया, देखिए वहां के विधायक जी काम तो कोई करा ही नहीं पाते। आप वहां के किसी समाज के व्यक्ति से पूछ लीजिए, चाहे उसमें वो त्यागी समाज के लोग हो, जैन समाज के लोग हो, ब्राह्मण समाज के लोग हो, किसी भी समाज के व्यक्ति से पूछ लीजिए उन विधायक जी का वहां पे लोकल के लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। तू तड़ाक से और गाली गलौज से वहां के विधायक जी बात करते हैं। तो ऐसा विधायक जो 5-6 साल, 6ठा साल उनकी विधायकी का चल रहा था, कोई काम न कर पाया हो 6 साल सरकार में रहते हुए भी, और अनर्गल बयानबाजी करता हो, लगातार क्षेत्र में नफरती भाषण देने का काम करता हो, ऐसे विधायक को कौन एक्सेप्ट करेगा? आज खतौली विधानसभा में किसानों, मजदूरों, नौजवानों, दलित हो, पिछड़ा हो, व्यापारी हो, सभी ने ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को खतौली में सबक सिखाकर भेजना है। गौरव जैन जी, आपने एक बात कही अभी कि जिस तरह से ये नफरत की राजनीति फैला रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है और इन्हें
मतलब मुद्दों को लेकर आना चाहिए जनता के बीच में कि हमने सड़क बनवाई, इस मुद्दे पर होना चाहिए। लेकिन गौरव जैन जी आप देखिए रामपुर में क्या हो रहा है, रामपुर में भी तो यही हो रहा है। आजम खान क्या कर रहे हैं? आजम खान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको लेकर वो लड़ रहे हैं, वो भी तो भावुक हो जा रहे हैं, भावुक होकर वोट मांग रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं उनके साथ क्या हुआ, इसको लेकर वोट मांग रहे हैं, और चीजों को लेकर आप तो वोट कैसी नहीं बात मांग कर रहे। रहे हैं? आपको आजम खान साहब के और संगीत सोम और विक्रम सैनी के भाषणों में, बयानों में कोई फर्क नजर नहीं आता? सर आपको आजम क्या खान नजर साहब आता है, आप बता रहे बताइए, हैं। जिस मैं लिए बता रहा आज हूँ, मैं बताता आजम खान को सजा हूँ, मैं सुनाई गई, बताता क्या हूँ, सर मैं आप क्या बताता फर्क है, हूँ, आप मैं बताइए। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। लेकिन गौरव जैन जी ये फर्क बताइएगा, एक नेता होके नहीं, एक आम आदमी होके, अब बताइए। एक आम आदमी होके मैं हाँ बताता हूँ। बताइए। अगर आजम खान साहब वहां की जनता को बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा उन पर कितने जुल्म किए गए, तो अपने लोगों को ये बात बताना उनका अधिकार है। लेकिन ये कह देना अपने क्षेत्र के लोगों को, व्यापारियों को, कि अपनी दुकानों में 2-2 पिस्टल और पत्थर रख लो, और एक पूर्व विधायक का सत्ता के ये कह देना कि उसने कल विपक्षियों की मीटिंग कराई थी, उसको मैं सीधा कर दूंगा, इन बयानों में और आजम खान साहब के बयान में फर्क नहीं नजर आ रहा आपको? वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं और वो लोगों को भड़काना काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? सरकार किसकी है? पदों पे आजम कौन है? खान ने भी तो ऐसे बहुत सारे बयान दिए पहले, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए हैं। नहीं, आज वो मुझे एक आज वो थोड़ा बयान, से लहजे में बोल रहे, लेकिन बोल ऐसा रहे कि आप कटाश के रूप में। आपको मैं ऑनलाइन मीडिया के सामने एक चुनौती देता हूँ। चलिए आजम खान साहब की बात कर लेते हैं, मैं चुनौती देता हूँ। जिस तरह का बयान पिस्टल रखने का और पत्थर भर के रख लेने का पैकेटों में दुकानदारों को विक्रम सैनी ने दिया, और जो कह रहे हैं संगीत सोम जी की एक आम वोटर ये जो बयान कि कब दिया था? ये बयान का कितने दिनों में दिया हुआ? ये बयान अभी कुछ महीने पहले की बात है, कुछ महीने पहले आजम खान ने भी ऐसे कई बयान दे चुके हैं। वो भी तो हिंदू मुस्लिम खूब करते हैं सर, डीएम को लेकर कई बात कही, हिंदू मुस्लिम कई कहते हैं कि उनको देख लूंगा, उनको सही कर दूंगा। भैया सुन तो लो, मेरी बात सुन तो लो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आप ही की बात को रख रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह का बयान विक्रम सैनी जी देते हैं कि पिस्टलें रख लो, पत्थर रख लो, देख लेंगे, इलाज कर देंगे, और जिस तरह का बयान संगीत सिंह जोन जी ने दिया कि जो अगर गठबंधन के साथ है उसको 2 मिनट में सीधा कर दूंगा, इस तरह का नफरती बयान, हिंसा भड़काने वाला बयान आजम खान साहब का मुझे एक निकाल कर दिखा दीजिए, मैं डिबेट छोड़ के चला जाता। गौरव जैन जी, इससे पहले आजम खान साहब बड़े भाई गौरव जैन जी, आप सियासत के एक माहिर खिलाड़ी हैं, ठीक है, और गौरव जैन जी आपको अच्छी तरीके से मालूम है आजम खान ने भी ऐसे कई बयान दिए। हाँ, अभी मैं इस वक्त अभी आजम खान ने नहीं दिया है, मैं अभी आजम खान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी डरे हुए हैं कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बयान खान साहब भैया उनकी विधानसभा क्यों छीनी गई सर, विधानसभा सदस्यता क्यों छीनी गई, आप बता दो गौरव भाई। सुनिए, जिस तरह का बयान भाजपा के नेता देते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो सही है, नहीं गौरव भाई, हम ये नहीं कह रहे कि ये जो संगीत सोम कह के जा रहे हैं ये सही है, ये कोई सही बयान नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ भैया, सुन लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जिस तरह के बयान भाजपा के लोग करते हैं कि गोली मारो सालों को, इस तरह के नारे भाजपा नेताओं की सभा में लगते हैं, विधायक कहता है कि 2-2 पिस्टल और पत्थर रख लो, और एक पूर्व विधायक कहता है कि मैं 2 मिनट में सीधा कर दूंगा, अगर इस तरह का कोई हिंसात्मक बयान आजम खान साहब देते तो आपको क्या लगता है उनका मुकदमा नहीं हो जाता? बिना कुछ किए इतने मुकदमे हो गए भाई, इस तरह का बयान देते तो छोड़ती क्या सरकार? मैं चुनौती के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी, गौरव जैन भाई आपको कौन रोका है? आप लोग भी मुकदमा कर सकते हैं, दिखा दीजिए। बीजेपी वाले यही तो कहते हैं, ये क्यों नहीं मुकदमा करते हमारे ऊपर? अगर हमसे गलती हो रही है आप कीजिए मुकदमा। आजम खान साहब ने बात कही है, देखिए आजम खान साहब हो या चंद्रशेखर जी हो, जयंत चौधरी हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हो, या समाजवादी का कोई भी नेता हो, उसकी प्रत्येक बात जनता के हित की बात होती है। वो सरकार की तानाशाही के खिलाफ बोलता है सदैव। वो बात करते हैं रोजगार की, वो कहते हैं सरकार ने 2 करोड़ रोजगार नौकरियां देने का वादा किया था, वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? किसानों को एमएसपी देने का वादा किया था, वो एमएसपी कहाँ है? किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, वो आय दुगनी क्यों नहीं हो रही? आज अफसरशाही इतनी हावी क्यों है? रिश्वतखोरी इतनी ज्यादा क्यों है? लगातार प्रतिदिन महिलाओं पर उत्पीड़न की खबरें लगातार आती रहती हैं, गुंडाई चरम पर है। इन तमाम वादों को जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, कहा था हम 35 रुपए की लीटर पेट्रोल दे देंगे, आज 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल जा रहा है। कहते थे हम सिलेंडर 350 का कर देंगे, आज 1000 से ऊपर का सिलेंडर बिक रहा है। बात महंगाई की कीजिए, बात बेरोजगारी की कीजिए, बात आम जनता की परेशानी की कीजिए, संविधान को लागू करने की बात कीजिए, आरक्षण को, दलित पिछड़ों के आरक्षण को बचाने की बात कीजिए। मैं जैन हूं, मैं आपको अपनी बात बता देता हूं। हमारे जैन समाज के सबसे प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है समेत शिखर जी। उस समेत शिखर जी को भाजपा की सरकार ने पर्यटक क्षेत्र घोषित कर दिया। अब जब एक तीर्थ स्थल पर्यटक क्षेत्र हो जाएगा तो वहां शराब भी जाएगी, मांस भी जाएगा, उस क्षेत्र को अपवित्र करेंगे। और लगातार जैन समाज 3 वर्ष से लगातार इस बात के लिए आंदोलन कर रहा है कि उसको पर्यटक क्षेत्र से वापस लिया जाए। आज इस सरकार के कान पे उस बात को लेकर जू भी नहीं रेंग रही।
7,000 से ज्यादा वोट है खतौली विधानसभा में जैन समाज की। लामबंदी से भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। जिस भाजपा ने सम्मेद शिखर जी को पर्यटक क्षेत्र बनाने का काम किया और गिरनार जी पर आप दूसरे असामाजिक तत्वों का वहां पर कब्जा होगा, जैन लेकिन समाज के गौरव लोग भाई दर्शन के कैसे लिए भी नहीं। समझाएंगे आप इन लोगों को? देखिए एक आप देखिए गौरव भाई, आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, कैसे समझाएंगे इन लोगों को कि देखिए एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति, आप, मैं मानता हूँ विक्रम सैनी ने कोई काम नहीं किया, आप भी मान रहे हैं, आप कह रहे हैं जनता भी मान रही है, चलिए ठीक है, विक्रम सैनी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन जनता को ये तो समझा ले रहे हैं लोग। यहाँ पर देखिए अभी क्या कहा संगीत सोम ने कि आप अगर विक्रम सैनी कोई काम भी नहीं कर रहा है तो कम से कम विक्रम सैनी को आप पकड़ तो लेंगे, इन्हें कहाँ ढूंढेंगे? भैया, अरे भैया, विक्रम सैनी को पकड़ने की बात मैं बता रहा हूँ, आप सोशल मीडिया खतौली की उठाकर देखिए। वहां पर लोग अपना काम कराने के लिए गए और विक्रम उनको आके भगा दिया, गाली गलौज से बात की। देखे तो सही, वहां पर लोग उन्हें पकड़ते हैं तो उनके साथ व्यवहार क्या होता है। लेकिन बावजूद इसके वो जीत गए थे, बावजूद इसके जीत गए थे ना विधानसभा चुनाव। आप बावजूद लोगों इसके ने वो जीत पूरे गए थे, यही पत्ते तो खोले दुर्भाग्य थे, है। गौरव भाई पूरे यही- पत्ते खोल दिए थे, बावजूद इसके हरा नहीं पाए यही विक्रम सैनी को। मेरे भाई यही दुर्भाग्य है। आज सत्ता के लोगों के पास देने के लिए जवाब नहीं है। आज सत्ता के लोग नहीं बता पा रहे कितने लोगों को नौकरियां दी, वैकेंसी आती नहीं है, और अगर कोई वैकेंसी आती है, परीक्षा होती है तो उसका पर्चा लीक हो जाता है, और अगर कोई नौकरी लगने की बात आती है तो वो नौकरी भ्रष्टाचार के घेरे में गिर जाती है। आप समझिए, किसानों को लेकर जवाब देने को नहीं है, मध्यम वर्गीय व्यापारी पूरी तरह बर्बाद हो गया, इनके पास जवाब नहीं है। आप देखिए खतौली के अंदर जाकर देखिए, सड़कों में गड्ढे हैं, एक जगह पत्थर आप विक्रम सैनी जी का नहीं दिखा सकते। आप समझिए, इनके पास विकास के लिए कोई मुद्दा नहीं है, व्यापारी के, गरीब के, नौजवान के, किसान के लिए कोई मुद्दा तो नहीं कहीं है। ना कहीं कोई इन बात मुद्दों को बताने लेकर नहीं आप है। जा रहे हैं जनता के बीच में और आपको भरोसा है कि ये और लोग जहां जो तक है रही बाहरी की बात, मैं एक बात और कह दूं, जहां तक रही बाहरी की बात, हम्म, शुरुआत में जब चुनाव शुरू हुआ था, मैं मानता हूं बाहरी का मुद्दा था, लेकिन आज गठबंधन के लोग, मदन भैया, लोगों को समझाने में कामयाब हो गए हैं, और भरे मन से मदन भैया ने यह बात कही है कि अब तक मुझे लोनी का मदन भैया कहा जाता था, आज के बाद मैं खतौली का मदन भैया के रूप में जाना चाहूंगा। आज भी यही हूं और जीतने के बाद भी यही रहूंगा, खतौली के लोगों की आजीवन सेवा करूंगा। अब विश्वास तो आपको करना पड़ेगा भैया। संगी बालियान जी हरियाणा रहते थे और हरियाणा से मुजफ्फरनगर आए और जीत कर सांसद बन गए। तो कहीं ना कहीं मतलब विश्वास करने की ये है कि आप विश्वास दिला रहे हैं लोगों को कि आप विश्वास कीजिए इन पर, ये विकास भी करेंगे और ये आपके बीच में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। नफीस